तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फेंग सुप्रीम स्वॉर्ड टाई का यूज करते हुए उस मास्कमैन और उसके साथी को मार देता है। अब यह देखकर सभी लोग खुश हो ही रहे होते हैं कि तभी उस जगह पर गार्डियन गॉड अपीयर होता है और अब वह टाई को देखते हुए बोलता है, तुमने अपनी हाफ सोल को फॉरबिडन एरिया से बाहर निकालकर एक गलती की है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर पनिश करने के लिए आया हूँ। यह बोलते हुए वह टाई के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करता है, जिसे देखते ही टाई अपने चारों ओर एक बैरियर बनाते हुए उसे ब्लॉक करने की कोशिश करती है, पर उसका बैरियर कुछ सेकंड्स के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब वह अटैक उसे लगने ही वाला होता है कि तभी लिन फेंग अचानक से टाई के सामने आ जाता है। अब अचानक से लिन फेंग को सामने देखकर वह गार्डियन गॉड घबरा जाता है और अब वह अपने अटैक की स्पीड को वहां पर स्लो कर लेता है। तभी लिन फेंग अपने वॉइड पोर्टल का यूज करते हुए टाई को अपने साथ लेकर वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है, जिससे गार्डियन गॉड का वह अटैक सीधा आकर जमीन से टकराता है और अब वहां पर उस अटैक के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिससे आसपास खड़े सभी मास्टर और एंसेस्टर्स की भी हालत खराब हो जाती है। वहीं पर खड़े एंसेस्टर यूमेंग बोल रहे होते हैं, अभी यहाँ पर क्या हुआ, क्या मेरी आंखें खराब हो गई है या फिर लिन फेंग को अचानक से अपने सामने देखकर गार्डियन गॉड ने अपने अटैक की स्पीड को स्लो कर लिया था। अब यह देखते ही गार्डियन गॉड लिन फेंग और टाई के चारों ओर एक बैरियर बनाता है, जिसके अंदर से वह बचकर बाहर ना निकल सके और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, टाई मैं बस यहाँ पर तुम्हारी पावर को सप्रेस करना चाहता हूँ, तो मेरे सामने सरेंडर कर दो और अगर तुम अभी मेरे सामने सरेंडर नहीं करती हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा दर्दनाक मौत दूंगा। यह बोलते हुए वह एक सील माउंटेन से टाई के ऊपर अटैक करता है, जो देखते ही लिन फेंग अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस माउंटेन को वहां पर ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर उस माउंटेन के एनर्जी प्रेशर से लिन फेंग पीछे हट जाता है और अब वह सील माउंटेन सीधा जाकर टाई से टकराता है, जिससे टाई की पावर वहां पर काफी ज्यादा सप्रेस हो जाती है। यह देखकर टाई को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलती है, गार्डियन गॉड तुम बस यहाँ पर लकी हो, क्योंकि मेरी पूरी पावर यहाँ पर अब तक रिकवर नहीं हुई है। अगर मेरी 10% पावर भी यहाँ पर रिकवर हो चुकी होती तो मैं बस तुम्हें अपने एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर सकती थी। वहीं पर यह सब देखकर लिन फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अब वह कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी गार्डियन गॉड बोलता है, बच्चे तुम एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड पर्सन हो, इसीलिए मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता हूँ। इसीलिए आज मैं यहाँ पर तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ, अगर तुम यहाँ पर पावरफुल बनना चाहते हो तो तुम्हें वर्ल्ड के रूल्स को फॉलो करना होगा, क्योंकि अगर तुम किसी वर्ल्ड के रूल को फॉलो नहीं करोगे तो तुम पावरफुल बनने से पहले ही मारे जाओगे। अब यह सुनते ही लिन फेंग को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, पर तभी थंडर ड्रैगन उसे शांत करते हुए बोलता है, लिन फेंग अगर अभी तुमने यहाँ पर कुछ करने की कोशिश की तो यह गार्डियन गॉड तुम्हें जान से मार सकता है, क्योंकि अभी तुम इस गार्डियन गॉड के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कमजोर हो और अगर तुम इस गार्डियन गॉड से बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर एक सुप्रीम गॉड बनना होगा। यह सुनते ही लिन फेंग शांत हो जाता है और अब लिन फेंग को शांत होते हुए देखकर गार्डियन गॉड भी वहां से चला जाता है और अब गार्डियन गॉड के वहां से जाते ही लिन फेंग चिल्लाते हुए बोलता है, एक दिन मैं इस पूरे यूनिवर्स का सुप्रीम गॉड बनूंगा, जिसके बाद मैं इस गार्डियन गॉड को इसकी औकात दिखाऊंगा। और अब वो अपनी पावर का यूज करते हुए सुप्रीम स्वॉर्ड टाई को अपने पास लेकर आता है और उससे बोलता है, सीनियर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर जल्द से जल्द कुछ न कुछ करके आपकी पावर को रिकवर करने की कोशिश करूंगा। टाई हंसते हुए बोलती है, मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा और यह बोलते हुए वह वापस से अपनी जगह पर चली जाती है। वहीं पर खड़े एंसेस्टर यूमेंग टाई की पावर को देखते हुए बोल रहे होते हैं, गार्डियन गॉड ने यहाँ पर टाई की 50% से ज्यादा पावर्स को सील कर दिया है, पर इसके बावजूद भी टाई किसी भी गॉड लेवल वेपन से ज्यादा पावरफुल है। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि सभी लोग एक साथ टाई सेक्ट के हॉल में बैठे हुए होते हैं। वहीं पर सेक्ट के सभी एंसेस्टर और पैट्रियार्क एंसेस्टर यूमेंग को फाइट में उनकी मदद करने के लिए थैंक्स कर रहे होते हैं। तभी एंसेस्टर यूमेंग बोलते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया और तो और हम रिलेटिव्स हैं, तो यहाँ पर एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज बनता है। और अब हमें पता चलता है कि मैंगटियान की नानी चू फैमिली की डॉटर है,
जिस वजह से मैंग फैमिली और चू फैमिली एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज है। तभी टाइसेक्ट के एक एल्डर बोलते हैं, आखिर हमारी ग्रैंड डॉटर क्या कर रही है? मुझे उससे मिले पूरे 20 साल हो गए हैं और मैंने सुना है कि वह एक पियरलेस जीनियस है। तभी एंसेस्टर यूमेंग बोलते हैं, आपने बिल्कुल सही सुना है, आपकी ग्रैंड डॉटर सच में एक पियरलेस जीनियस है। तभी वह एल्डर बोलते हैं, मेरी ग्रैंड डॉटर क्वीन क्यू की शादी जिस भी पर्सन के साथ होगी वह बहुत ही ज्यादा लकी पर्सन होगा। अब क्वीन क्यू का नाम सुनते ही लीन फैंग के होश उड़ जाते हैं और अब वह अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता है। तभी मैंगटियान बोलता है, मेरी मदर की शादी यहाँ पर पहले ही हो चुकी है, तो आखिर मेरी मदर दोबारा किसी के साथ शादी क्यों करेगी? अब यह सुनते ही लीन फैंग को वहां पर एक काफी बड़ा झटका लगता है और अब उसे मैंगटियान द्वारा बोली गई सभी बातें समझ में आने लगती है और उसे याद आता है कि आज से 5 साल पहले जब वह क्वीन क्यू से एंशिएंट केव में मिला था तो क्या हुआ था। और अब यह याद आते ही लीन फैंग समझ जाता है कि मैंगटियान कोई और नहीं बल्कि उसी का बेटा है। दूसरी ओर मैंगटियान बोल रहा होता है कि मेरे फादर एक रियल गॉड है और उन्होंने मेरी मदर से प्रॉमिस किया था कि 7 साल के बाद वह हमसे मिलने के लिए आएंगे और अब यहाँ पर 7 साल कंप्लीट होने में बस 2 साल का समय बचा हुआ है और इन 2 सालों में मैं टोंगटियांग रेलम से भी ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। अब यह सुनते ही साउटियान उड़ते हुए मैंगटियान के पास आकर बोलता है, मैंगटियान तुम सच में एक जीनियस हो। और अब वह लीन फैंग की ओर देखते हुए बोलता है, तुम्हारे फादर तुमसे मिलकर सच में काफी ज्यादा खुश होंगे। तभी लीन फैंग आगे बढ़ते हुए मैंगटियान के सर के ऊपर हाथ रखकर बोलता है, तुम्हारे फादर सच में बहुत ही ज्यादा लकी है जो उन्हें तुम्हारे जैसा बेटा मिला। अब यह सुनकर मैंगटियान वहां पर शर्माने लगता है, जो देखते ही आसपास बैठे हुए सभी मास्टर जोर जोर से हंसने लगते हैं और अब वह बोलते हैं, अब तो यहाँ पर हम भी तुम्हारे फादर से जल्द मिलना चाहते हैं। तभी एंसेस्टर यूमेंग बोलते हैं, यहाँ पर अभी एक प्रॉब्लम है। मैंगटियान के पास एंशिएंट इनहेरिटेंस है जिसकी पावर दूसरे वर्ल्ड के गॉड और डीमंस को हमारे वर्ल्ड में अट्रैक्ट करेंगे और अब वह सभी गॉड और डीमंस मैंगटियान को मारकर उससे उसकी इनहेरिटेंस को छीनने की कोशिश करेंगे। यह सुनते ही साउटियान बोलता है, आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, जल्द ही मेरे मास्टर की पावर यहाँ पर रिकवर हो जाएगी जिसके बाद कोई भी मैंगटियान को टच भी करने के बारे में नहीं सोच पाएगा। लीन फैंग बोलता है, साउटियान बिल्कुल सही बोल रहा है, तो बस मुझे अपने ऊपर लगे हुए इस सील को तोड़ना है जिसके बाद मैं काफी आसानी से ट्रू गॉड रेलम पर मौजूद किसी भी कल्टीवेटर का सामना कर सकता हूँ। यह सुनते ही एंसेस्टर यूमेंग अपनी जगह से खड़े होते हुए बोलते हैं, लीन फैंग मुझे तुम्हारी बात पर पूरा यकीन है, पर जब तक यहाँ पर तुम्हारी पावर रिकवर नहीं हो जाती है तब तक हम मैंगटियान को अपने साथ ही रखेंगे जिससे हम इसे प्रोटेक्ट कर सके। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एंसेस्टर यूमेंग और मैंगटियान के ग्रैंडफादर उसे अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं। तभी मैंगटियान लीन फैंग के पास आते हुए बोलता है, अंकल फैंग आखिर आप भी मेरे साथ मैंग फैमिली में क्यों नहीं चलते हो? यह सुनते ही लीन फैंग मैंगटियान का सर सहलाते हुए बोलता है, मुझे यहाँ पर एक जरूरी काम है और उस जरूरी काम को निपटाने के बाद मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। यह सुनते ही मैंगटियान लीन फैंग से इसका प्रॉमिस लेता है। अब लीन फैंग मैंगटियान से प्रॉमिस करता है कि वह जल्द ही मैंग फैमिली में उससे मिलने के लिए आएगा, जिसके बाद मैंगटियान एंसेस्टर यूमेंग और अपने ग्रैंडफादर के साथ वहां से चला जाता है। अब उनके वहां से जाते ही टाइसेक्ट के पैट्रियार्क लीन फैंग के पास आते हुए बोलते हैं, लीन फैंग तो आखिर अब यहाँ पर आगे तुमने क्या करने के बारे में सोचा है? लीन फैंग बोलता है, मैं यहाँ पर टियानजियाओ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। वैसे मास्टर फॉरबिडन एरिया में मुझे एक काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक मिली है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। यह बोलते हुए लीन फैंग अपने पास से सुप्रीम स्वॉर्ड टेक्निक को बाहर निकालता है और अब वह बोलता है, यह एक गॉड लेवल टेक्निक है और मैं चाहता हूँ कि टाइसेक्ट इसे अपने पास संभाल कर रखे। अब यह सुनते ही पैट्रियार्क और बाकी सभी एल्डर अपनी पावर का यूज करते हुए उस टेक्निक को वहां पर जांचने की कोशिश करते हैं और तभी वह सुप्रीम स्वॉर्ड स्पेस में पहुंच जाते हैं जहां पर काफी ज्यादा मात्रा में स्पेस एनर्जी मौजूद होती है, जो देखते ही उन सभी लोगों की हालत खराब होने लगती है। और तभी वह स्वॉर्ड फॉर्मेशन के सामने लीन फैंग की सोल बॉडी को आकर खड़ा होते हुए देखते हैं क्योंकि उस टेक्निक का रियल ओनर लीन फैंग ही होता है। और अब वह सभी लोग परेशान होते हुए बोलते हैं, लीन फैंग तो क्या तुम सच में इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक टाइसेक्ट को देना चाहते हो? लीन फैंग बोलता है, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है,
और अब हमें दिखाया जाता है कि टाई सेक्ट के सभी मास्टर उस सुप्रीम स्वॉर्ड टेक्निक को अपने टाई सेक्ट में एक जगह पर संभाल कर रख देते हैं। और अब टाई सेक्ट के एंसेस्टर आगे बढ़ते हुए वहां पर अनाउंसमेंट करते हैं कि आज के बाद बस टाई सेक्ट का पैट्रियार्क या फिर पैट्रियार्क का सक्सेसर ही इस जगह पर आ सकता है। उनके अलावा इस कमरे में किसी को भी आने की परमिशन नहीं है। और अब उस कमरे के चारों ओर एक काफी ज्यादा खतरनाक फॉर्मेशन बैरियर को भी सेट कर दिया जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि लिन फेंग एक जगह पर खड़ा होता है, तभी चू लियान अपनी एक साथी के साथ भागते हुए उसके पास आती है और अब वह बोलती है उस अबियस में। लिन फेंग को अकेला देखकर वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी, पर लिन फेंग को यहाँ पर ठीक देखकर उसे काफी ज्यादा खुशी हो रही है। तभी शाओ टियान लिन फेंग के सोल सी के अंदर से बाहर आते हुए बोलता है, मेरे मास्टर बहुत ही ज्यादा सख्त जान है, आखिर वह इतनी आसानी से कैसे मर सकते हैं। यह सुनते ही लिन फेंग गुस्से में शाओ टियान का मुंह वहां पर बंद कर देता है। तभी चू लियान बोलती है, फॉरबिडन एरिया में लिन फेंग ने उनकी जान बचाई और तो और इस जगह पर लिन फेंग ने टाई सेक्ट को भी डिस्ट्रॉय होने से बचाया, इसीलिए वह लिन फेंग की एहसानमंद है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वह लिन फेंग का यह एहसान कैसे चुकाए। तभी शाओ टियान अपने रियल साइज में आते हुए चू लियान के पास जाकर बोलता है, तुम्हें यह सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम अगर मेरे मास्टर का एहसान चुकाना चाहती हो तो फिर क्यों ना तुम मेरे मास्टर से शादी कर लो। यह सुनते ही चू लियान वहां पर शर्माने लगती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।